जिससे तू भाग रहा है वही तेरा कर्म है पार्थ। सत्य से आंखें मत फेर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं फिर भी हार जाते हैं और कुछ बिना प्रयास किए भी जीत जाते हैं। वर्षों पहले की बात है। एक छोटा गांव रामपुर। गांव का एक सीधा साधा लड़का, नाम था रघुवीर। बचपन से खेतों में काम किया, अपने माता पिता की सेवा की, पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो हर दरवाजा बंद मिला। वहीं गांव का एक और लड़का कुछ भी काम नहीं करता, उसे सरकारी नौकरी मिल गई। रघुवीर रात भर सोचता रहा, भगवान मुझ में ऐसी क्या कमी थी। तो आज उसी सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं। अध्याय 1 से। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन शस्त्र छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अपनों से लड़ना अधर्म है। वो हिम्मत हार जाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मतलब तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। रघुवीर का दुख समझ में आता है, लेकिन अगर वह फल के बजाय केवल कर्म पर ध्यान देता तो उसकी यात्रा वहीं नहीं रुकती। आज वो खेती से व्यापार कर रहा होता, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा होता या पढ़ा रहा होता, लेकिन वो ठहर गया क्योंकि उसे तुरंत फल चाहिए था। अब सोचिए, अर्जुन यदि श्री कृष्ण की बात ना मानते और युद्ध से पीछे हट जाते तो क्या होता? धर्म की हार होती, अधर्म का विस्तार होता। अर्जुन ने सीखा, परिणाम की चिंता छोड़ दो, बस अपना धर्म निभाओ। यही पहला सूत्र है। कर्म को पूजा मानो, सेवा मानो, तपस्या मानो। गांव में एक बूढ़ा साधु था जो रघुवीर से अक्सर कहा करता, बेटा तुलसी भी रातों रात नहीं उगती। पहले बीज बो, फिर रोज पानी दे। सूरज की धूप लगे तो वो तुलसी बनती है जो पूजा में चढ़ती है। मान लीजिए आपने नीम का पौधा लगाया। अगर आप उसे रोज खोद कर देखेंगे कि जड़ें बढ़ी हैं या नहीं, तो क्या वो बढ़ेगा? आज का सोशल मीडिया एक भ्रम है। जल्दी पैसा, जल्दी नाम। लोग मेहनत करने से डरने लगे हैं और फल के पीछे भागते हैं। गीता कहती है, जो फल के मोह में कर्म करता है वो दुखी रहता है। जो कर्म को ईश्वर को समर्पित मानकर करता है वही सच्चा योगी बनता है। तो अगर आप भी रघुवीर की तरह संघर्ष कर रहे हैं तो आज से एक प्रण लें, मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम अपने आप आएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे रास्ते खुलने लगे हैं और आपका मन भी शांत हो गया है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि दुनिया नाइंसाफी कर रही है तो ये वीडियो एक रोशनी की तरह है। इसे अपने गांव के हर उस भाई तक पहुंचाएं जो थक चुका है। शायद उसे यही गीता का पहला सूत्र फिर से जीना सिखा दे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सूत्र आपकी सोच ही बदल सकता है। दूसरी बड़ी सीख जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है कि भय क्यों रोकता है सफलता की राह। क्या आपको कभी ऐसा लगा है, काश मैं ये कर पाता, लेकिन डर लगता है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। यही डर अर्जुन को भी हुआ था जब वो अपने ही संबंधियों से युद्ध करने से पीछे हट गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी हर इंसान के जीवन में क्रांति ला सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थः केशव। यानी वो कौन है जो स्थित प्रज्ञ है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वो जो ना सफलता में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ना ही विफलता में टूट जाता है। गांव का ही एक और उदाहरण, लक्ष्मी देवी, एक विधवा महिला जो अपने बच्चों के लिए दिन रात सिलाई करती थी। जब गांव में सबने कहा तू क्या ही कर लेगी, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसे सिलाई का कोई डिप्लोमा नहीं था, पर हिम्मत थी, डर था। लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण की गीता से सीखा कि डर को स्वीकार करो फिर उस पर विजय पाओ, कि डर को स्वीकार करो फिर उस पर विजय पाओ। इसलिए तो आज उसका बेटा इंजीनियर है और माँ वही मशीन पर बैठी है, पर चेहरे पर संतोष है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर स्थित प्रज्ञता को जगा लिया, यानी मन को वश में कर लिया कि हर स्थिति में एक समान मन बनाए रखना है। गीता कहती है, जो अपने लक्ष्य पर स्थिर है वो भय से नहीं डोलता, वो सच्चा कर्मयोगी है। जो एकाग्रचित्त होकर काम करता है वही फल पाता है।
डर हमेशा भ्रम से पैदा होता है। लोग कहते हैं अगर फेल हो गए तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं इन सब को छोड़ो, बस अपने धर्म पर डटे रहो। अगर तुम सिलाई करने वाली लक्ष्मी देवी से सीख सकते हो तो डर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो हमें गीता से ये बड़ी सीख मिलती है कि जो डर को पहचानता है वो डर से मुक्त हो सकता है। डर लगे तो खुद से कहें मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं वही बनूंगा जो श्री कृष्ण के शब्दों पर चलेगा। अगर आपको यह सुनकर अपने जीवन में कोई अधूरी कोशिश याद आ गई हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाएं जो डर के कारण ठहर सा गया हो, सहम सा गया हो। और अगला भाग जीवन की तीसरी सबसे बड़ी भूल बताएगा जो सफलता को हमसे दूर रखती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आगे गीता का हर सूत्र एक नई रोशनी देने वाला है। तीसरी बड़ी सीख, मोह का जाल जो आपको रोकता है, बांधता है और फिर आपको अंदर से तोड़ डालता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, सर्वत्र मोहजम दुखम त्यक्त्वा आत्मन्नेव विन्दते सुखम। यानी जब तक इंसान मोह से ग्रस्त है वो दुख में जीता है, और जब मोह छोड़ देता है तब सच्चा सुख उसे मिलता है। अब जरा सोचिए, गांव का ही एक किस्सा, नाम था रामलाल। उसका बेटा शहर चला गया और वहां नौकरी मिल गई। बेटा कहता पापा चलो ना अब गांव छोड़ो, लेकिन रामलाल कहता मुझे ये घर, ये जमीन, ये पीपल का पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाना, यही मेरी माँ की यादें हैं। वो मोह में था और उसी मोह में उसकी खेती उजड़ गई, बाढ़ आ गई, घर टूट गया। बेटा बार बार कहता रहा लेकिन मोह ने उसे बांधे रखा। अंत में जब वह टूटा तब जाकर कहा काश पहले ही छोड़ दिया होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम जिन रिश्तों के मोह में युद्ध से भाग रहे हो वे शरीर हैं, आत्मा अजर है, अमर है। जो सत्य के मार्ग में रुकावट बने उसका मोह छोड़ दो। आज हम भी कई बार चीज़ों से मोह कर बैठते हैं, पुरानी नौकरी, गलत रिश्ते, समाज की झूठी इज्जत या फालतू की मान्यता कि लोग क्या कहेंगे, ये सब मोह है। शास्त्र कहते हैं मोह अज्ञान का पहला दरवाजा है। मोह में डूबा व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता, उसे लगता है वो प्रेम कर रहा है, पर असल में वो बंधन में होता है। रामायण में भी यही भाव आता है। जब भरत राम को लाने जाते हैं तो राम कहते हैं राजपाट का मोह ही तो था जिससे कैकेयी ने यह किया, यह मोह से युक्त होकर ही वन में जा रहा हूं। श्री कृष्ण का यही तीसरा सूत्र है, मोह को पहचानो और उसे त्यागो। आज अगर आप किसी चीज या व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या ये मुझे आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही है? क्या ये मेरे कर्तव्य में बाधा है? मोह वही होता है जो आपकी आंखों पर पर्दा डाल दे, जबकि जो आंखें खोल दे वो होता है विवेक। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल में उतर गई हों तो इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों और अपने जानने वालों को भेजिए जो आज भी किसी मोह से जकड़े हुए हैं। हो सकता है यही उनकी आज़ादी की शुरुआत हो। चौथी बड़ी सीख जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है कि क्रोध जो आपके पुण्य को भी भस्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात जब क्रोध आता है तो वो पहले भ्रम पैदा करता है, फिर जाकर स्मृति यानी विवेक की याददाश्त चली जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति खुद को ही मिटा बैठता है। अब इस सूत्र को एक गांव की कहानी से समझते हैं। हरिशंकर एक बहुत ही मेहनती किसान था, परिवार बड़ा था, कर्ज भी था। एक दिन उसके छोटे भाई ने उसके सामने कह दिया, तू तो हमेशा खेत में ही रहेगा, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। बस फिर क्या था, हरिशंकर आग बबूला हो गया। उसी दिन गुस्से में आकर उसने भाई के साथ झगड़ा किया, घर तोड़ दिया और अलग हो गया। कुछ महीनों तक शांति रही, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। उसकी जमीन भी छूट गई, सहारा भी। उसी गांव में एक पंडित जी ने उससे कहा था, बेटा जब भी क्रोध आए तुरंत जल लेकर भगवान शिव के सामने बैठ जाओ। क्रोध अग्नि है, अगर तुरंत शांत नहीं किया तो सब कुछ जला देता है, संबंध, धर्म, पुण्य और भविष्य।
श्री कृष्ण ने यह चेतावनी अर्जुन को दी थी कि युद्ध करो पर क्रोध से नहीं, धर्म के लिए शांति से लड़ो। अगर तुम क्रोध से लड़ोगे तो तुम दुर्योधन बन जाओगे, लेकिन अगर नीति से लड़ोगे तो धर्मराज बन जाओगे। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है जो भीतर बैठा है। वो तुम्हारे विचारों को खा जाता है, तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है। आज भी हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। ट्रैफिक में कोई टोक दे, घर में कोई विरोध कर दे, ऑफिस में कोई अपनी बात कह दे और हम फट पड़ते हैं। पर सोचिए, क्या इस क्रोध से कभी कुछ बना है? नहीं, उल्टा हमारे संबंध बिगड़ते हैं और हम धीरे धीरे अकेले होते चले जाते हैं। तो क्रोध को पहचानिए, वो शत्रु है, वो साधु के वेश में बैठा है। उसे प्रेम, क्षमा और धैर्य से बाहर निकालें। अगर आपको भी कभी अपने क्रोध ने पछतावा दिया है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर भेजिए जो गुस्से में सब कुछ खो बैठते हैं। शायद यही संदेश उन्हें बचा सके। और अगला सूत्र बताएगा, वो अग्नि जो सब कुछ भस्म करती है, पर अगर संभाल ली जाए ना तो तप बन जाती है। पांचवी बड़ी सीख जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है कि तप जो जलाए नहीं बल्कि निखारे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत शक्तिशाली बात कहते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्वन्नपि न लिप्यते। यानी जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जो दूसरों को अपने जैसा देखता है, वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का था, नाम था विजय। उसके घर में बिजली नहीं थी, पानी की किल्लत थी, लेकिन सपना बड़ा था कि वो शिक्षक बनेगा और अपने जैसे गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। रात को वो ढिबरी के नीचे पढ़ता, खेत से आकर सीधे स्कूल जाता। गर्मी, ठंड, भूख सब झेला। गांव के लोग हंसते, पढ़ लिख के क्या कर लेगा, खेत ही तो जोतना है। लेकिन विजय रुका नहीं। उसने तप किया, लेकिन सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी। उसने आराम छोड़ दिया, आलस छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने उस अपमान को अपने अंदर आग नहीं, ईंधन बनाया। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, तप वही है जो अहंकार को जलाए, दूसरों को नहीं। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में बैठकर व्रत करना नहीं है। गांव में सुबह 4 बजे उठकर खेत जाना, अपने बच्चों को भूखा ना सोने देना, किसी की मदद के लिए अपना काम छोड़ देना, ये सभी तप ही है। आज के समय में सबसे बड़ी तपस्या है अपने मन को स्थिर करना। जब सोशल मीडिया दिन भर ध्यान भटकाए, जब हर जगह शोर हो, तब भी भीतर शांति रखना। यही है कलयुग का असली तप। और यही तप किसी को साधु बनाता है, किसी को शिक्षक, किसी को सेवक और किसी को भगवान के निकट ले जाता है। यानी तप वही है जो आपको भीतर से निर्मल कर दे, ना कि बाहर से दिखावे वाला बना दे। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अर्थात जो व्यक्ति बिना फल की आशा किए अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा त्यागी है, वही सच्चा योगी है। जो कर्म से भागता है वह सन्यासी नहीं, वह पलायनवादी है। त्याग का सही अर्थ क्या है, यही हम इस अध्याय में समझते हैं। गांव की एक साधारण महिला कमला देवी, पति का स्वर्गवास हो गया, 3 छोटे बच्चे, कोई नौकरी नहीं। रिश्तेदारों ने कहा, अब मायके चली जा, बच्चों को छोड़ दे, तेरा क्या होगा। लेकिन कमला ने त्याग किया, अपने दुख का, अपनी थकावट का, अपने आराम का। उसने खेतों में मजदूरी की, गांव की आंगनबाड़ी में झाड़ू लगाई और अपने बच्चों को पढ़ाया। उसने संन्यास नहीं लिया, भागी नहीं, लेकिन त्याग किया अपने सपनों का, ताकि बच्चों का सपना जिंदा रहे। यही है गीता का असली त्याग, जहां छोड़ना किसी चीज को खोना नहीं, बल्कि किसी और के लिए कुछ बड़ा बनाना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्याग वह नहीं जो कर्म से दूर करे, बल्कि वह है जो अहंकार, स्वार्थ और लोभ से दूर करे। आज के समय में हम त्याग का अर्थ समझने में भ्रमित हैं। लोग सोचते हैं नौकरी छोड़ दो, संसार छोड़ दो, यही सन्यास है। नहीं, शास्त्रों में कहा गया है, त्याग वह है जिसमें मन भीतर से मुक्त हो जाए, लेकिन शरीर से
संसार की सेवा करता रहे। त्याग वही है जब किसान बीज बोते समय जानता है कि वो फल शायद उसे न मिले, पर अगली पीढ़ी को मिल सकता है, फिर भी वो खेत जोतता है। यानी त्याग का अर्थ है भीतर से जुड़कर भी बाहर से आसक्त न होना। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी स्थिति आई हो जब आपने अपनों के लिए खुद को पीछे रखा हो, तो जानिए आपने त्याग किया है, और वही गीता का सबसे बड़ा पाठ है। इस वीडियो को उस मां, उस पिता, उस भाई या बहन को भेजिए जो रोज त्याग कर रहे हैं लेकिन कभी बोले नहीं। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग खोलेगा वह रास्ता जहां से भक्ति और ध्यान शुरू होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं बड़ी सीख, भक्ति। जहां मन झुके वहीं ईश्वर मिलता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात अनेक जन्मों के बाद जो सच्चा ज्ञानी बनता है वही यह समझता है कि सब कुछ वासुदेव है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। आज हम भक्ति को केवल पूजा पाठ, मंदिर जाने या घंटी बजाने तक सीमित समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अपने हर कर्म, हर विचार, हर सांस को ईश्वर को समर्पित कर देना। गांव के एक किसान, नाम था शंकर दास, दिन भर खेत में काम करता, लेकिन उसकी एक आदत थी, हर सुबह खेत जोतने से पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करता और कहता, हे प्रभु, आज मैं जो भी हल चलाऊं, जो भी बीज बोऊं, वह सब आपके चरणों में अर्पित है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसलें मुरझा गईं, सब लोग निराश हो गए, लेकिन शंकर दास हर दिन उसी श्रद्धा से काम करता रहा। गांव वालों ने पूछा, जब कुछ उग ही नहीं रहा तो क्यों कर रहे हो ये सब? उसने कहा, मैं फसल ईश्वर के लिए बोता हूं, फल तो वो जाने, मेरा कर्म है भक्ति। और उसी साल बारिश आई, लेकिन केवल शंकर के खेत में पानी रुका, क्योंकि उसने हल चलाते समय भूमि को झुका दिया था। ईश्वर ने उसकी भक्ति का उत्तर दिया, कर्म के माध्यम से। भक्ति दिखावे की नहीं, भावना की होती है। गीता कहती है, मैं उस भक्त को प्रिय हूं जो मुझे प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से पुकारता है। आज के समय में सोशल मीडिया पर दिखावे की भक्ति ज्यादा हो गई है, बड़ी आरती, तेज माइक, वीडियो लाइव। लेकिन क्या वो भक्ति है? नहीं। अगर आपके हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं, तो वो सब अभिनय है। यानी भक्ति वह नहीं जो दुनिया को दिखे, भक्ति वह जो मन को झुका दे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया हो जब आपने चुपचाप भगवान को पुकारा हो और किसी ने न सुना हो, पर फिर भी आपको उत्तर मिला हो, तो जानिए वो सच्ची भक्ति थी। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजिए जो परेशान है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना चाहता, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला सूत्र ले चलेगा ध्यान की उस गहराई में जहां से आत्मा की पहचान शुरू होती है। 8वीं सीख। गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो अंतिम समय में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसका अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं है। श्री कृष्ण यहां उस ध्यान की बात कर रहे हैं जो हर सांस में ईश्वर का स्मरण बन जाए। जब मन बार बार भटके तो उसे पकड़कर मौन में बैठा दो, यही सच्चा ध्यान है। गांव के एक बूढ़े लुहार, नाम था माता दीन, उम्र 82 साल, आंखें धुंधली हो गई थीं, हाथ कांपते थे, पर हर सुबह मंदिर की घंटी बजने से पहले वो अपने चबूतरे पर बैठकर आंखें बंद कर लेते। न कोई मंत्र, न कोई जप, बस मौन। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा आप कुछ बोलते भी नहीं, जपते भी नहीं, तो ध्यान कैसे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मन शांत हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं, ध्यान मौन में होता है। ईश्वर को सुनने के लिए खुद को चुप कराना पड़ता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि ध्यान कोई आसन या मुद्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर उतर जाने की प्रक्रिया है, जहां हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, और जब वह आवाज कहे तू ईश्वर का अंश है, तब ध्यान सिद्ध होता है। आज के समय में हम ध्यान को मोबाइल ऐप्स, संगीत और कोर्स से जोड़ चुके हैं, लेकिन गीता कहती है ध्यान तब होता है
जब मन भूतकाल और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाए। ध्यान वही है जो किसान को खेत में हल चलाते समय शांति दे, मां को रोटी बेलते समय भक्ति का अनुभव कराए और मजदूर को हथौड़ी चलाते समय ईश्वर का नाम याद दिलाए। यानी ध्यान वह है जहां मन थमे और आत्मा बोले, मैं हूं, मैं शांत हूं। 9वीं बड्ढी सीख, ज्ञान जो अंधकार को नहीं भ्रम को मिटाता है। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। अर्थात यह ज्ञान राजाओं का भी राजा है, सबसे गुप्त है, अत्यंत पवित्र है, इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और यह धर्मयुक्त है, सुखद है और अविनाशी है। आजकल ज्ञान का मतलब हो गया है डिग्री, डिप्लोमा, बड़ी बड़ी किताबें, लेकिन श्री कृष्ण जिस ज्ञान की बात करते हैं वह आत्मज्ञान है, जो हमें यह समझाता है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और किसके लिए हैं। गांव का ही एक लड़का, नाम था देवकरण। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता तू क्यों पढ़ रहा है, वो जवाब देता, क्योंकि सब पढ़ते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुम इतना पढ़ते हो लेकिन क्या खुद को पढ़ा है? देवकरण चुप रह गया। साधु बोले, ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर की उलझनों को सुलझा दे, बाकी सब जानकारी है जो सिर में बोझ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं, मैं ही ज्ञान हूं, ज्ञान का उद्देश्य हूं और जानने योग्य अंतिम तत्व भी मैं ही हूं। आजकल हम इंटरनेट से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन खुद के भीतर क्या है वो नहीं जानते। गीता कहती है, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हर जानकारी अधूरी है। इस ज्ञान का एक रूप है विवेक, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सहना है और कब बदलना है। यही वह ज्ञान है जो जीवन को दिशा देता है। यानी सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अपने भीतर की ओर ले जाए, बाहर की भीड़ से दूर। 10वीं बड्डी सीख, मन जिसे जीता उसने संसार जीत लिया। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं आत्मा रूप में सभी प्राणियों के भीतर स्थित हूं, मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूं। यहां श्री कृष्ण आत्मा और मन के गहरे संबंध की बात करते हैं। जब आत्मा जागृत होती है तब मन नियंत्रित होता है, और जब मन भटकता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है। अब जरा सोचिए, एक किसान है जो सुबह से खेत में मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका मन अशांत है, चिंता, क्रोध, जलन में डूबा है, तो क्या वो अपने खेत को ठीक से संभाल पाएगा? गांव में एक ऐसा ही आदमी था, नाम था कन्हैया लाल। दिन भर वो खेत में काम करता, लेकिन उसका मन हर वक्त सोचता रहता, फल कब मिलेगा, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। उसका मन उसके शरीर से तेज भागता, न खाने में स्वाद, न परिवार में शांति। एक दिन गांव के साधु ने उसे एक कांच की कटोरी दी जिसमें तेल भरा था। कहा, इसे गांव के चारों ओर घुमा लाओ, बिना एक बूंद गिराए। कन्हैया लाल जब लौटा तो थक चुका था, लेकिन हैरान था, मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, न पेड़ न लोग। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरी पर था। यही है मन का नियंत्रण। जो मन को एक लक्ष्य पर टिकाए वही विजेता है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। मन वही है जो तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकता है, और वही है जो तुम्हें माया में डुबो सकता है। मन चंचल है, लेकिन साधना से वो वश में आता है। जैसे नदी को बांध बनाकर उपयोगी बनाया जाता है, वैसे ही मन को मर्यादा देकर साधक बनाया जाता है। यानी जो मन को जीत लेता है वो इंद्रियों को, संसार को और अंततः खुद को जीत लेता है। 11वीं बड्डी सीख, यज्ञ जहां जीवन का हर कर्म एक आहुति बन जाता है। गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। वो स्वरूप जिसमें सूर्य, ग्रह, ब्रह्मांड, देवता सब समाहित हैं। अर्जुन कांपने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, कर्मयोगो हि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। यानी हे निष्पाप अर्जुन, संसार में 2 प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग। और कर्म योग तब तक सिद्ध नहीं होता
जब तक उसे यज्ञ की भावना से न किया जाए। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। असली यज्ञ है जब हम अपने समय, ऊर्जा, प्रयास और मोह को किसी अच्छे कर्म में समर्पित कर दें। गांव का ही एक बूढ़ा शिक्षक शारदा प्रसाद जी, रिटायर होने के बाद भी वो रोज बच्चों को पेड़ के नीचे मुफ्त पढ़ाते थे। कोई वेतन नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। किसी ने पूछा, आप इतना समय क्यों देते हैं, क्या आपको कुछ मिलता है? वो बोले, मुझे ज्ञान रूपी हवन में आहुति देनी है, ये मेरा यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई भोजन बनाता है और उस भोजन को ईश्वर के लिए बनाता है, वो यज्ञ है। जब कोई मां बच्चे को पालती है और उसे देश का सेवक बनाने की नीयत रखती है, वो भी यज्ञ है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ के बिना किसी की मदद करता है, वह भी यज्ञ है। यज्ञ का मतलब है खुद को सीमित नहीं रखना, बल्कि जीवन को समर्पण की भावना से जीना। आज के समय में भी हम हर दिन कोई न कोई यज्ञ कर सकते हैं। सुबह किसी को शुभकामना देना, किसी वृद्ध को सड़क पार करवाना, अनाथ को भोजन देना, ये सब कर्म अगर समर्पण के भाव से किए जाएं तो यज्ञ बन जाते हैं। यानी यज्ञ वह है जिसमें तुम खुद को होम करते हो और बदले में कुछ नहीं मांगते। 12वीं सीख, श्रद्धा, जो बिना देखे भी विश्वास करना सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मद्भक्तः समे प्रिय, अर्थात वह भक्त जो मुझे श्रद्धा से भजता है, संभाव से व्यवहार करता है, वह मुझे प्रिय होता है। श्रद्धा केवल भक्ति नहीं है, श्रद्धा वह भाव है जो तब भी विश्वास बनाए रखे जब आंखें परिणाम न देखें। श्रद्धा वह है जो संदेह के अंधकार में भी ज्योति की उम्मीद को जिंदा रखे। गांव की एक कहानी है चंपा नाम की एक महिला की, जिसके पति अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गांव में लोग कहने लगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चंपा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर में बैठकर हर दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करना शुरू किया। सबने कहा, क्या इनसे कुछ होगा? चंपा कहती, मैं इलाज भगवान के ऊपर छोड़ चुकी हूं, मेरा काम है श्रद्धा निभाना। 8वें दिन उसके पति की हालत में सुधार हुआ और 15 दिन में वह ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा, हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन चंपा मुस्कुराई। भगवान की लीला को डॉक्टर कैसे जानेंगे? श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, जो श्रद्धा करता है उसे कभी भी खाली नहीं लौटाया जाता। लेकिन श्रद्धा अंधी नहीं होती, वह गहरी होती है। जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं, वही सच्ची श्रद्धा है। आज के युग में लोग कहेंगे, किस युग में जी रहे हो? विज्ञान है, तर्क है। हां, विज्ञान है, पर जब मनुष्य का विज्ञान हार जाता है, तब श्रद्धा ही आगे रास्ता बनाती है। श्रद्धा वह शक्ति है जो मां को अपने बेटे के लौट आने का भरोसा देती है, जो किसान को सूखे में भी बीज बोने की हिम्मत देती है और जो साधक को मौन में भी ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। यानी श्रद्धा वह दीप है जो तब जलता है जब सारी दिशाएं अंधकार में हो। 13वीं बड्ढी सीख, काल, जो सबका भक्षक है पर समझदार का मार्गदर्शक भी। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध कराते हैं। वो कहते हैं, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम च एवं यत् द्विद्धि में मतम, अर्थात यह शरीर एक क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, आत्मा। लेकिन यह आत्मा भी काल के नियमों से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, काल मैं हूं, यानी समय ही वह शक्ति है जो सब कुछ बदलता है। गांव में एक घड़ी साज था, नाम था शंभुनाथ। बूढ़ा हो चला था, लेकिन हर घड़ी को ठीक करता था। वो हमेशा कहता, हर मशीन के भीतर एक समय है, अगर उसे समझ गए तो सब ठीक कर सकते हो। एक दिन एक लड़का आया, गुस्से में, हताश, बोला, बाबा मेरी जिंदगी क्यों रुक गई है? शंभुनाथ बोले, बेटा घड़ी भी जब रुकती है तो पहले हम देख लेते हैं बैटरी गई है या स्प्रिंग टूटा है। तू भाग क्यों रहा है? रुक और अपने समय को समझ। शायद तू उस काल में है जहां ठहराव ही गति है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में काल का सामना करना ही होता है। कोई इसे शत्रु मानता है, कोई गुरु। जो काल से डर गया वो हार गया, जो उससे सीख गया वो बन गया।
महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, यानी मैं काल हूं जो लोकों का विनाश करने के लिए आया हूं। पर यह विनाश सिर्फ नाश नहीं, नवनिर्माण का भी आरंभ है। जब पुराना टूटता है तब नया जन्म लेता है। आज अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा कालखंड चल रहा है जो आपको बर्बादी लग रहा है, तो समझिए ईश्वर उसमें कुछ नया गढ़ रहे हैं। यानी समय को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो, फिर वही काल तुम्हारा निर्माण करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता और फिर अचानक जीवन ने नई राह दी हो, तो आप काल के रहस्य को छू चुके हैं। इस वीडियो को उस इंसान को भेजिए जो आज टूट रहा है, ताकि वो समझ सके ये अंत नहीं, बदलाव की शुरुआत है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं आत्मा और शरीर का फर्क, और कौन है जो वास्तव में न मरता है न जन्म लेता है। 14वीं बद्धी सीख, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, सिर्फ साक्षी रहती है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की गहन व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूतवा भविता व न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, न यह उत्पन्न होती है न ही कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। अब सोचिए, अगर हम यह बात सच में समझ लें कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारा दुख, भय, मोह सब दूर हो जाए। लेकिन हम शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ बैठते हैं। मैं मोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, जबकि आत्मा न इनमें से कुछ है न कभी होगी। गांव में एक वृद्ध महात्मा थे, नाम था हरिनाथ बाबा। जब भी कोई दुखी आता वो कहते, बेटा तू शरीर नहीं है, शरीर तो मिट्टी है। तू वो है जो इसे देख रहा है, अनुभव कर रहा है, पर उससे बंधा नहीं है। एक दिन एक युवक आया जिसकी दुकान जल गई थी। वो रोता रहा, बाबा मेरा सब कुछ चला गया। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तू अभी भी सांस ले रहा है? युवक बोला, हां। तो फिर सब कुछ कैसे चला गया? तेरा तू तो अभी भी है। दुकान जली, शरीर थका, लेकिन आत्मा जिंदा है और वही असली तू है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, जब तू जान लेगा कि आत्मा अमर है, तब न मृत्यु का भय रहेगा न जीवन में अत्यधिक मोह। तू केवल कर्तव्य करेगा, बिना भय, बिना अभिमान। आज के युग में जब हर कोई शरीर, रूप, संपत्ति, पहचान से खुद को माप रहा है, तब आत्मा का बोध वह दर्पण है जिसमें हमें अपना शुद्ध, शाश्वत और शांत रूप दिखता है। यानी जो जान लेता है कि वह आत्मा है, वह न किसी से डरता है न किसी को नीचा समझता है। 15वीं बड्ढी सीख, 3 गुण जो आपके स्वभाव, निर्णय और भाग्य को गुप्त रूप से चलाते हैं। गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण जीवन की जड़ को समझाते हैं। वह पेड़ जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे, वह संसार रूपी वृक्ष है जिसमें हर मनुष्य उलझा है, और उस पेड़ को समझने के लिए जरूरी है 3 गुणों का ज्ञान, सत्व, रज और तम। श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिभिर्गुण मयैर भावैरेभि सर्वमिदं जगत, अर्थात यह संपूर्ण संसार इन 3 गुणों से ही निर्मित है। हर व्यक्ति, हर विचार, हर कर्म इन्हीं से प्रेरित है। अब जरा सोचिए, गांव के 3 भाई थे। बड़ा शांत स्वभाव का, हर बात सोच समझ कर करता, पढ़ाई में लगा रहता। दूसरा जोश से भरा, पैसा कमाने की धुन में रहता, मेहनती था पर जल्दबाज भी। और तीसरा आलसी, दिन भर सोता रहता, गुटखा खाता और दूसरों की निंदा करता। तीनों का स्वभाव अलग था और जीवन का परिणाम भी। पहले भाई में सत्वगुण था, ज्ञान, शांति, संतोष। दूसरे में रजोगुण, इच्छा, परिश्रम, अस्थिरता। तीसरे में तमोगुण, आलस्य, अज्ञान, मोह। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीनों गुण हमारे भीतर मौजूद हैं, लेकिन जिस गुण का प्रभाव ज्यादा होगा, हमारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। सत्व गुण मनुष्य को ज्ञान, भक्ति और सेवा की ओर ले जाता है। रजोगुण उसे महत्वाकांक्षा, उपलब्धियों और संघर्ष की ओर ले जाता है, जबकि तमोगुण उसे भ्रम, आलस्य और पतन की ओर धकेलता है।
लेकिन इनका अर्थ यह नहीं कि कोई एक गुण अच्छा और बाकी बुरे हैं। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं तीनों की पहचान करके धीरे धीरे सत्व की ओर बढ़ो। यही मुक्ति का मार्ग है। आज अगर आप अस्थिर हैं, गुस्से में हैं, भाग रहे हैं, तो रजोगुण हावी है। अगर निराशा, नींद, भ्रम है तो तमोगुण का प्रभाव है। और अगर मन शांत है, विचार उच्च हैं, तो सत्व गुण का प्रभाव है। यानी अपने भीतर उठते विचारों को पहचानिए, क्योंकि वे ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। 16वीं बद्धी सीख, प्रकृति और पुरुष, जब शरीर साधन है और आत्मा उसका सार। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण एक रहस्य उजागर करते हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, अर्थात इस संसार में दो प्रकार के जीव सर्ग हैं, एक दैवी स्वभाव वाले और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। और इस भेद को समझने के लिए हमें जानना होगा प्रकृति और पुरुष का रहस्य। प्रकृति यानी वह जो बदलती है, जो रूप लेती है, जो शरीर, मन, बुद्धि और कर्म का स्वरूप है। पुरुष यानी वह चेतना जो साक्षी है, जो अनुभव करता है, जो न बदलता है। शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है। अब गांव का एक उदाहरण लें। राम सेवक और हरिराम दोनों भाई। राम सेवक हर दिन खेत जोतता, लेकिन हर काम से जुड़कर नहीं, उसे केवल अपना कर्तव्य मानता। जबकि हरिराम हर बात पर रोता, मुझे ही क्यों करना पड़ता है, कब मिलेगा फल, सब मुझे ही क्यों सताते हैं। राम सेवक जानता था शरीर है तो काम करना पड़ेगा, मन है तो विचार आएंगे, लेकिन मैं उनसे ऊपर हूं। हरिराम सोचता, मैं यही शरीर हूं और सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है। श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं, जब आत्मा प्रकृति से जुड़ जाती है, मोह कर लेती है, तब जन्म मरण का चक्र शुरू होता है। और जब आत्मा साक्षी भाव में आ जाती है तो मुक्ति का द्वार खुलता है। प्रकृति कहती है मैं यह हूं, मुझे चाहिए। पुरुष कहता है मैं साक्षी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही समझ अंतर पैदा करती है पीड़ा और शांति में। आज हम अपने आप को अपनी नौकरी, रिश्ते, शरीर, रूप, विचारों से जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा, मैं इन सब से परे कौन हूं? आपका शरीर बीमार हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, लेकिन यदि आप भीतर शांत हैं तो समझ लीजिए आप पुरुष को जानने लगे हैं। यानी जब आप जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं, उसके अनुभव करता हैं, तब आप जीवन के असली स्वरूप को देख पाते हैं। 17वीं बद्धी सीख, दैवी और आसुरी स्वभाव। सफलता के पीछे कौन सा स्वभाव छिपा है? गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक और गहरी बात बताते हैं। हर मनुष्य या तो दैवी स्वभाव से प्रेरित होता है या आसुरी स्वभाव से। दैवी स्वभाव का अर्थ है नम्रता, क्षमा, संयम, सत्य, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण, जबकि आसुरी स्वभाव होता है घमंड, क्रोध, लोभ, द्वेष और अहंकार। अब इसे समझने के लिए गांव की कहानी ले। एक गांव में दो युवक थे, अर्जुन और भैरव। अर्जुन गरीब था लेकिन विनम्र, सबका भला चाहता, किसी से द्वेष नहीं करता। भैरव अमीर था लेकिन घमंडी, लोगों को ताने मारता, अपने लाभ के लिए दूसरों को कुचलने में संकोच नहीं करता। समय बीता, अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे उन्नति हुई। लोग उससे जुड़ते गए, उसका आदर बढ़ता गया। भैरव के पास सब कुछ होते हुए भी लोग उससे कटते गए। अकेलापन, डर और घृणा उसका भाग्य बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति अंत में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जबकि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति भ्रम, अधर्म और पतन की ओर जाता है। आज के युग में भी यही सच है। कोई व्यक्ति अगर सत्य बोलता है, माफ करना जानता है, परिश्रमी है, तो वो धीरे धीरे भले ही लेकिन स्थायी सफलता की ओर बढ़ता है। जबकि जो दूसरों की बुराई, छल और अभिमान में जीता है, वो चाहे थोड़े समय के लिए ऊपर जाए लेकिन अंत में गिरता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली सफलता सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि उस स्वभाव में है जो हमारे अंदर विकसित हो रहा है। यानी स्वभाव ही भविष्य तय करता है। अगर आप दैवी गुणों को अपनाते हैं तो सफलता सिर्फ आपकी नहीं, आपकी आत्मा की भी होती है। 18वीं बद्धी सीख, पूर्ण शरणागति। जब सब कुछ छोड़ देते हैं तभी सब कुछ मिल जाता है। गांव के एक छोर पर एक बंजर जमीन थी जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था।
बरसों पहले वहां एक किसान आया। नाम था हरिराम। वह रोज सुबह भगवान के नाम पर 2 घूंट जल चढ़ाता और फावड़ा लेकर उस सूखी जमीन में हल चलाता। लोग हंसते, कहते ये खेत नहीं, अभिशाप है। हरिराम बस मुस्कुरा देता। भगवान के नाम पर बोया बीज कभी खाली नहीं जाता। एक दिन नगर के साधु आए। उन्होंने हरिराम से पूछा, तेरे पास न पानी है न साधन, फिर भी तू क्यों यह करता है? हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जीवन का भार अब अपने ऊपर नहीं रखा। अब यह भगवान की जिम्मेदारी है। मेरा काम है कर्म करना। कब और कैसे फल मिलेगा यह मैं नहीं जानता, पर उसे भरोसा है। ठीक 1 वर्ष बाद जब पूरे जिले में सूखा पड़ा, तभी हरिराम के खेत में सबसे पहले बादल बरसे। उसके खेत में इतनी पैदावार हुई कि उसने आधा गांव खिला दिया। यही है शरणागति। भगवत गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थ, हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। यह श्लोक कोई डराने वाला नहीं, बल्कि भगवान की गोद में वापस बुलाने जैसा है। यह उस क्षण के लिए है जब हम थक जाएं, टूट जाएं और हर उपाय व्यर्थ लगे। पूर्ण शरणागति का मतलब है, अब मैं कुछ नहीं जानता, तू जानता है मैं अब और नहीं खींच सकता। तू संभाल, मेरा नहीं, तेरा मार्ग सही है। यह त्याग नहीं, सबसे बड़ा साहस है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तेरा युद्ध तू नहीं, मैं लड़ रहा हूं, तू बस अपना धनुष उठाए रख। आज हम सभी जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। नौकरी, संबंध, स्वास्थ्य, भविष्य, हर तरफ भ्रम है। उस समय पूर्ण शरणागति वह दीपक है जो मन के अंधेरे को चीरता है। यानी जब आप कब, कैसे, क्यों का बोझ छोड़कर सिर्फ कृपा है कहना सीख जाए, तो समझिए आपने शरणागति पा ली। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपने कुछ नहीं किया फिर भी चमत्कार हुआ, तो वह शरणागति का फल था। इसे उस व्यक्ति तक जरूर भेजें जो आज जीवन से हार रहा है। हो सकता है इस भाग से उसका नया जीवन शुरू हो। इस पूरी श्रृंखला में हमने गीता के 18 अध्यायों से 18 सूत्र सीखे। हर सूत्र जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपकी ढाल बन सकता है। ये सिर्फ ग्रंथ के श्लोक नहीं थे, ये आपके संघर्ष में साथ देने वाले साथी हैं। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई, अगर किसी एक भाग ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अपने एक दोस्त, अपने भाई या घर के बड़े तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में बताइए आपको गीता के इन 18 सूत्रों में से सबसे गहरा कौन सा लगा और आप किस सूत्र को आज से अपने जीवन में उतारना शुरू कर रहे हैं। भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब अगला जीवन परिवर्तनकारी विषय लाऊं तो आप उसे सबसे पहले देखें। कृष्ण ज्ञान देते हैं, लेकिन जब तक हम सुने, समझें और जिएं, तब तक गीता सिर्फ एक किताब है। इस ज्ञान से भरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान किसी एक का नहीं, पूरे समाज की भलाई के लिए है। जय श्री कृष्ण।